वेक्टर क्या है? विद्युत धारा। ध्यान रखिएगा, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। कौन सा करंट? इलेक्ट्रिक करंट। इसके बारे में कुछ चीजें जान जाए, अगर विद्युत धारा के बारे में अगर समझा जाएगा तो इसका एम्पियर एसआई यूनिट क्या होता है? एम्पियर होता है, जिसको कैपिटल ए से हम लोग डिनोट कर सकते हैं एम्पियर, है ना। विद्युत धारा किसे कहते हैं पहले ये समझना। इलेक्ट्रिक, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? तो विद्युत धारा से तात्पर्य ये होता है कि तारों से होकर के आवेश क्या हो? आवेशों का प्रवाह। आवेशों का प्रवाह मतलब तारों से होकर के, तारों से होकर के जब आवेशों का प्रवाह होता है वही क्या कहलाता है? विद्युत धारा कहलाता है। वही विद्युत धारा कहलाता है। अब ध्यान रखिएगा, विद्युत धारा का जब बात हो रहा है तो विद्युत धारा तारों से होकर के कह रहा है। तार जो होते हैं वो मेटल के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? मेटल मतलब धातु के, है ना। जिसको हम लोग दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कंडक्टर, जो कि इलेक्ट्रिक के करंट के कंडक्टर माने जाएंगे। और इलेक्ट्रिक करंट के कंडक्टर जो होते हैं वो हमारा हो जाएगा तांबा, चांदी, सोना कंडक्टर होता है कि नहीं होता है बताइए? सोना, लोहा, इस्पात होता है। हाँ, इस्पात, ठीक। और आगे आपका इत्यादि जैसे जितने भी एल्युमिनियम वगैरह जो भी है ये क्या होते हैं? इलेक्ट्रिक के चालक होते हैं, मतलब विद्युत के चालक होते हैं, जिसमें आसानी से क्या हो जाए? विद्युत धारा प्रवाह हो जाए। अब आते हैं हम लोग विद्युत रोधी। विद्युत रोधी यानी कि नॉन कंडक्टर जिसको कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? नॉन कंडक्टर। यहाँ नॉन कंडक्टर लगा लीजिए, आराम से समझ में आएगा, है ना। नॉन कंडक्टर किसको कहेंगे? न से मतलब होता है नहीं, कंडक्टर मतलब चालक। जो चालक न हो वो क्या कहलाएगा? विद्युत रोधी। मतलब विद्युत का धारा उसमें आसानी से प्रवाह नहीं होगा। तो ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से नहीं होता है? तो इसका एग्जाम्पल उदाहरण क्या होगा? कांच, है ना, और प्लास्टिक, और क्या? लकड़ी, और क्या क्या चीजें हैं बताइए? रबड़, चमड़ा, है ना। अब यहाँ ध्यान रखना होगा, शुद्ध जल, डिस्टिल्ड वाटर जिसको बोलते हैं हम लोग, शुद्ध जल भी जो होता है ना वो भी विद्युत रोधी होता है, यानी कि नॉन कंडक्टर होता है। इम्प्योर वाटर जो होगा चालक होगा। इम्प्योर वाटर मतलब अशुद्ध जल। जो अशुद्ध जल मतलब जिसमें बहुत सारी चीजें मिक्स होती हैं वो अशुद्ध जल कहलाता है। जिसमें प्योर जल रहेगा मतलब शुद्ध जल जो रहेगा वो चालक नहीं होता है। इम्प्योर जल क्या होता है? चालक होता है। तो ध्यान रखिएगा, रुई, रेशम, रोमा, सूखी हवा, कागज, चीनी मिट्टी इत्यादि जो है ये क्या होते हैं? विद्युत के चालक नहीं होते। चीनी मिट्टी मतलब चीनी अलग, मिट्टी अलग नहीं। चीनी मिट्टी एक प्रकार का उपकरण बनाने के लिए उसको प्रयोग में लाया जाता है। आज भी पुल पर देखिएगा तो चीनी मिट्टी का लगा करके उसमें वायर बंधा हुआ मिलेगा आपको, जिसके कारण से पानी पड़ने पर भी पोल में लाइन नहीं आता। ठीक, ये चीजें। आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने को आवेश का चालन कहा जाता है। जब आवेश मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब जाता है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब जाता है तो उसे आवेशों का चालन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आवेशों का चालन कहा जाता है। जब आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब जाएगा तो क्या कहलाएगा? आवेशों का चालन कहा जाएगा, मतलब आवेश चल रहा है। आवेश का मात्रक क्या होता है? आवेश का अगर मात्रक पूछ दे तो क्या बताइएगा? कूलम्ब होता है, जिसको कैपिटल आवेश का मात्रक एसआई यूनिट में अगर देखा जाए तो आवेश का मात्रक क्या होता है? हाँ, आवेश का मात्रक को कूलम्ब बोला जाता है। और जिसको हम लोग क्या करते हैं? कैपिटल सी से डिनोट करते हैं, मतलब लिखते हैं, है ना।
तो विद्युत धारा का मतलब एम्पियर, आवेश का मतलब कूलाम। ये जो चीजें हैं आप लोगों को याद रखना होगा क्योंकि ये मात्रक पूछता है। अब आते हैं, जब इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रिक चार्ज में दो चीजें होती हैं। एक होता है धनावेश, धन आवेश जिसको बोलेंगे हम लोग धन आवेश, और दूसरा है ऋण आवेश, ऋण आवेश। अब यहां समझिए, धन आवेश और ऋण आवेश, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। ये जो इलेक्ट्रिक करंट होते हैं इसमें आवेश का चालन होता है। आवेश का जब चालन होगा तो उसमें क्या होगा, ये जो आवेश निकलेंगे वो या तो धन आवेश के रूप में निकलेंगे या फिर ऋण आवेश के रूप में। ये चीजें हैं आपके इलेक्ट्रिक करंट का। बस